ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। पुण्य आत्माओं की संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, ये कथा सुनकर राजा पुरु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्तिपूर्वक देव ऋषि नारद का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसीलिए इसीलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में दुर्गापुरी मुझे विशेष प्रिय प्रिय है। जो अपने इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता, जैसा जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा बोली, नाथ नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कला दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति मुक्ति पाई गई है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कला के प्रति द्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में तेज ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागे उठे, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का छोटा ही भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के सत्य अंश का फल बाकी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के दस मास को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरे की निंदा करता है, चूली खाता है और उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पापों को स्वयं लेकर बदले बदले में अपने पुण्य को देता है। एक एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का सट्टा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूटा या उससे बातचीत करता है, उसे अपने अपने कर्म जनित पुण्य के सत्य अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य को से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरे का धन चुकाए बिना ही बच जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बदले से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के सत्य अंशों को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का सत्ता अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान करने वाले पुरुष के पुण्य कर्मों के सत्य भाग को करता लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष भोगी के पुण्य का सत्ता अंश ले लेता है, क्योंकि यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा न कराई हो, तब भी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमय बुद्धि प्रदान करने वाला है। उसे सुनो। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों सिद्ध क्रम में भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्या गमन, पडीरा पान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से छटक बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती। वहाँ कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे।
आए थे धनेश्वर उन सबको देखा देखा कितने ही ब्राह्मण ब्राह्मण स्नान स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त भक्त नाच गान दान और विद्या के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु विष्णु के नाम सुनने का अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह एक मास तक वहाँ टीका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं को पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों तीनों का दाह किया था। इसीलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसके चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे स्वयं पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा। उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है। अतः इसे कल पर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुझे घरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुडगरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तेल के खोलने का खल खल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह जो ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त पर्वत प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूल पूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देव ऋषि नारद हंसते हुए बड़ी उठावली के साथ वहां आए। यमराज ने बलिपाटी उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देव ऋषि नारद जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, सूर्य नंदन, ये नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा क्रम बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो एक मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्य के संपर्क में रहे हैं। अर्थ उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अर्थ इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पाठकों का भी भक्त वत्सल से विष्णु पुण्य का नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु के नाम का भी चरण कराया है। इसीलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है। इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यूं कहकर देव ऋषि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज
धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगे। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष चला यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। ये जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण कर्दन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्वदेव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ देवता तथा मुर्दा भी सिख राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ टपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के से अवान्तर भेद है। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंत टामिस्टर कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विलीन हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठठास भरा हुआ है। यह तीसरा कर्कश नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य और आरे से सीधे जाने का कष्ट भोगते हैं। ऐसी पत्र वन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्याय परिजनों से विषो कराते हैं, वही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पट्टों से इनके अंग सीध भीन हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। ये छोटा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पासों से बांध कर इन पापियों को मुड़कर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से सीख रहे हैं। जो सारे पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़ कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और बेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी स्वयं भेद है। हर 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट साल बलि है। यहाँ जो ये सेवन आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान है। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। प्राय स्त्री और प्राय धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी चराई या निवास पापी चराई यहाँ कष्ट भोगते हैं। ये छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्त पुयु कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य जिसे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब भक्षण और निंदा करने वाले, रसूली खाने वाले, कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे। इस नरक के भी विघ्न आदि से भेद है। धनेश्वर हर भीतर डालो। ये भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभी पाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातक की पुरुषों को इसमें डालकर औटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतारते रहते हैं। देखो, फिर भयानक नरक सब मिलकर 42 है। बिना इच्छा के किया हुआ पाठक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पाठकों को आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक के 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पटक 84 की संख्या में स्थित है। प्रकीर्ण अपादक के मलिनीकरण जाति पर संकर उप पाठक अति पाठक और महापाठक, ये 60 प्रकार के पाठक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 60 नरकों में कर्मश यातना भोगते हैं। आपको कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संचय प्राप्त हो चुका था। इसीलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते सत्यभामा इस प्रकार पेटराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले आए तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।